regarding yesterday's mock, those who have gave the mock, I am really happy. You guys have tried and results are pretty much good. ठीक है, the way beyond expectation results हैं. Those who have scored 18, 19, congratulations to all. And 15, 16 भी marks आया है, तो these are pretty much good. ठीक है. You will never know कि इसका importance कितना है. 10 हो 15 हो कुछ भी मार्क्स, ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आपको जब आप एक्चुअली इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंस लगे. एंड दोज हु डिडंट अटेंड इट दे विल बी, मतलब लॉस है, नॉट स्मॉल वन, देयर इज अ बिग लॉस, बट आई डोंट नो व्हेन यू गाइस विल रियलाइज इट. जब तक आपको वो पता चला होगा टाइम विल पास हो, मतलब बाद में टेंशन लेके और सारी चीजें करके कोई फायदा है नहीं. वैसे तो इसके बाद के जितने भी मॉक्स हैं बच्चे ही होंगे, एक दो मॉक्स होंगे हार्डली. सो आई अर्ज एवरीवन टू जस्ट अटेंड ईच एंड एवरी मॉक, बिकॉज यही प्रिपरेशन है तुम्हारे फाइनल इंटरव्यू के रिलेटेड. एंड दिस इज द एज गुड एज योर फाइनल इंटरव्यू. सारे क्वेश्चन तो यही रहने वाले, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होंगे. सो प्लीज ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी मॉक. डोंट मिस अ सिंगल मॉक. एक भी सिंगल मॉक क्या मत करो, मिस मत करो, which will be definitely give you a very good, क्या बोल सकते हैं उसको, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सिंपल तरीके से, जिससे आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो. ठीक है, चलेगा. सो स्पेसिफिकली जो हम चीज देख रहे थे तो हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से हाइपर पैरामीटर ट्यून किए जाते हैं. उसमें हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग तो स्पेसिफिकली देख ही लिया है, बट स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग कि कुछ हाउ टू improve the performance of your deep learning network. क्या बोले इसको, क्या चाहिए, हर्ट चाहिए, हर्ट था क्या हमारा, क्या बोस्टन था आई थिंक बोस्टन था सर. बोस्टन था. ठीक 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 ठीक. ठीक है. ठीक है, तो बोस्टन डेटा सेट हमने लिया था, उसके ऊपर जस्ट सिंपल हमने इन्फो, क्या हुआ इसका, ठीक है. So parallelly, I have created the notes as well. ये notes है generally will be preferring to share. पूरा अब तक जितना पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें डिटेल अवेलेबल है. बट पैरेलली मैं सजेस्ट भी करूंगा जो मैंने अर्लियर सेंड किए हैं वो भी नोट्स रिफर करना स्टार्ट कर देना. एंड आई ऑल्सो पुट दोज नोट्स इनसाइड योर ड्राइव एज वेल. जो ड्राइव में जहाँ पे नोट्स का सेगमेंट है हमारा डेटा साइंस नोट्स के अंदर, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, दिस इज द डीप लर्निंग एमएलपी का है, एक्टिवेशन फंक्शन है, ग्रेडियंट डिसेंट एंड लीनियर रिग्रेशन का जो स्टार्टिंग में ऐड किया था दैट वाज अवेलेबल. यहाँ पे ये हाई लेवल पे आई विल गो थ्रू इट. जस्ट एक बार ये खत्म हो जाए तो मतलब जितना भी हमने देखा है वो सारा डिटेल में है यहाँ पे अवेलेबल. यू कैन रेफर दिस फॉर योर लर्निंग एज वेल. ठीक है. इसके आगे सारे नोट्स मिलेंगे, स्पेसिफिकली एनएलपी के मिलेंगे. ठीक है, आरएनएन सीएनएन के भी मिलेंगे, and agentic AI can be, I'll be providing you the notes, so it will be easier for you to
स्टडी द सेम, ठीक है। तो सिंपली हमने फीचर स्केलिंग किया था, उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, उसके बाद मॉडल को हमने ट्रेन किया था नॉर्मल वाला हाइपर पैरामीटर, उसके बाद हिपॉक लगा के हमने चेक किया किस तरीके से ये स्पेसिफिकली वर्क करेगा। उसके बाद हमने जो भी इसका प्रिडिक्शन का जनरल होता है किसी भी डीप लर्निंग मॉडल का, कि प्रिडिक्शन किस तरीके से होंगे, वो हमने यहाँ पे चेक किया। वाई प्रिडिक्शन ट्रेन किस तरीके से काम करेगा एंड उसकी एक्यूरेसी वगैरह कितना रहेगा, तो वाई एक्चुअल वाई प्रेडिक्टर हमने यहाँ पे चेक किए थे। उसके बाद इवेल्यूशन मैट्रिक्स विच इज सेम एज ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन में जो यूज किया था वही यहाँ पे हमारा आया था, ठीक है। उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हम गए थे स्पेसिफिकली। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में हमने अच्छी तरीके से देखा था कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जरूरत क्या है सबसे पहले। तो जैसे हमने बोला था कि डीप लर्निंग मॉडल्स आर ऑलवेज प्रोन टू ओवरफिटिंग के लिए ये जाते हैं। तो ओवरफिटिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यून करना मतलब क्या, मॉडल अगर तुम्हारा डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क जितना अच्छा का मतलब है, अल्टीमेट गोल क्या है हमारे न्यूरल नेटवर्क का, टू फाइंड द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, जिसके हिसाब से इनपुट जो है वही क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा, करेक्ट। तो वो अगर मुझे अचीव करना है कि क्या मेरे डब्ल्यू एंड बी के वैल्यूज होंगे वेट्स एंड बायसेस के, तो उसके लिए हमने क्या किए थे, क्या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हमने लिखे हैं कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से होने चाहिए, ऑप्टिमाइजर क्या होना चाहिए, लर्निंग रेट स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, वी हैव डन वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने तुम्हारा क्या चेक किया था हमने, एक्टिवेशन न्यूरॉन, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, उसके लिए एक सिंपल कोड हमने लिख के देखा था, ठीक है। किस तरीके से वो ट्यून होगा, क्या होगा, ये सारे का सारा चीजें। एंड उसके बाद हमने क्या चेक किया था, जस्ट चेक फॉर इट कि ये ट्रेनिंग वगैरह होगा सारा का सारा। 5 शायद से हमने दिया था इसमें, मैक्स ट्रायल 5, तो 5 कॉम्बिनेशन या 3 ही होंगे इसमें, तो 3 कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पे देखो ट्रायल 3, भले ही तुमने कितने कॉम्बिनेशन दिए हैं, मैक्स ट्रायल 5 दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने कॉम्बिनेशन है, सिर्फ कितने हैं, 3 ही है, ठीक है। एक्चुअल में 3 ही कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसने कितने ट्रायल लिए हैं, यहाँ पे 3 ही ट्रायल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उस मॉडल के स्पेसिफिकली हमने देखे थे कि क्या बेस्ट कौन सा आया, उसके हिसाब से आप मॉडल को लिख सकते हो, ठीक है। वही चीज हमने कंबाइन करके देखा था। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली ट्यून नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एंड ट्यूनिंग, ठीक है। Number of neurons and activation functionality. What is this? साइज बढ़ सकती है क्या, ठीक। तो यहाँ पे हमने हिडन लेयर में हमने न्यूरॉन्स पास किए हैं, यहाँ पे हमने एक्टिवेशन फंक्शंस पास किए। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या जो भी तुम्हारा ये रहेगा क्या हाइपर पैरामीटर रहेगा, उसमें वैल्यूज क्या है उसके हिसाब से ये चीजें आएंगी कि एचपी डॉट इंटीजर आएगा, एचपी डॉट चॉइस आएगा, वो हिसाब से, ठीक है। इंटीजर या फ्लोट जो कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पास करेंगे। उसके बाद एडेड वन डेंस लेयर, जहाँ पे मतलब फर्स्ट डेंस लेयर मतलब क्या है, तुम्हारे फर्स्ट हिडन लेयर है। तो फर्स्ट हिडन लेयर में यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है आपका, कि ये इनपुट जो भी बेस्ट होंगे उसमें से यहाँ पे ये इनपुट एज ए इनपुट कंसिडर किया जाए। उसके बाद सेम हमने हिडन लेयर 2 के लिए भी किया, एंड सेम हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजर भी अप्लाई किया था कि बेस्ट ऑप्टिमाइजर कौन सा है। एंड उसके बाद वी हैव जस्ट हमने ये मॉडल रन किया था। उसके बाद हमने ट्यूनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ट्यूनर ऑब्जेक्ट से सारे के सारे ट्रायल जो थे हमारे, वो ट्रायल करके वी जस्ट सॉ कि कौन सा पैरामीटर तुम्हारा बेस्ट रहेगा। तो ये सारा चीज रन होने के बाद यू कैन सिंपली चेक विद द हेल्प ऑफ टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन कि तुम्हें पता चलेगा कि बेस्ट हाइपर पैरामीटर कौन से है। तो ये तुम्हारे बेस्ट हाइपर पैरामीटर तुमको मिल जाएगी। देन वी चेक समथिंग रिलेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स है। तो पहला टेक्निक्स हमने देखा था कि
वेट इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर जो वेट इनिशियलाइज होना है, वो वेट इनिशियलाइजेशन की जो टेक्निक्स है वो कौन से तो हमने देखा था कि ग्लोरोटेक है, ही इनिशियलाइजेशन है, ऑर्थोगोनल है, रैंडम है, जीरो इनिशियलाइजेशन है। तो स्पेसिफिकली दीज टू वेयर frequently used, will be doing the hyperparameter tuning of these two only. ठीक है, तो they both have their separate formulas to calculate or initialize the weight as well। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अर्ली स्टॉपिंग स्पेसिफिक, उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा था क्या, ड्रॉप आउट देखा था शायद, सेकंड करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद हमने स्पेसिफिकली ड्रॉप आउट लेयर देखा था। तो ड्रॉप आउट लेयर का कंसेप्ट क्या बोला था मैंने आपको, कि हम परसेंटेज प्रोवाइड करते हैं जिसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, हर एक लेयर से कितने न्यूरॉन को तुमको ड्रॉप करना है ये हम करेंगे। ये क्यों करना है स्पेसिफिकली, हमें पता है कि देखो, एक न्यूरॉन अगर होता है तो इट विल प्लॉट अ सिंगल लाइन, दो न्यूरॉन है तो दो लाइन, तीन न्यूरॉन है तो तीन लाइन, ऐसे मल्टीपल 32 एंड 128 न्यूरॉन्स अगर, या उससे बहुत बड़े न्यूरॉन्स अगर आप देते हो तो कितने सारे लाइंस होंगे, और इतने सारे लाइंस जमा होकर कर क्या रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रिटी मच हिडन, क्या फाइंड आउट करेंगे वो सारे के सारे डेटा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसका हिडन पैटर्न फाइंड आउट करके वो क्या करेंगे, खुद की बाउंड्री क्रिएट करेंगे, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू दी, किसको, Overfitting. ओवरफिटिंग। ठीक है, और फिर लीड्स टू ओवरफिटिंग। तो अगर ओवरफिटिंग लीड करना है मतलब सिंपली क्या करना है फिर, ओवरफिटिंग अगर कम करना है तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कुछ न्यूरॉन्स टर्न ऑफ करते हैं। तो वो जो परसेंटेज जो है, वो परसेंटेज हम ड्रॉप आउट रेट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, वहां से क्या होगा आपका स्पेसिफिकली परसेंटेज कम किया जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये जो परसेंटेज सिर्फ इसमें एक है, दो जगह पे दो रीड किया मैंने, बट विल बी गोइंग विद दिस, कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमने देखा था कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है कि वेट जो न्यूरॉन है तुम्हारा टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसका वेट मतलब इनिशियल वेट तो तुम्हारे असाइन हो जाएंगे। जो भी हमने देखा है कि, ठीक है, ये चार है, एंड आगे वाले पकड़ के चलो तीन है। ठीक है, तो इनपुट जो कुछ भी मिलेगा, ठीक है, वॉट एवर मे बी द इनपुट, इनपुट जो कुछ भी रहेगा तुम्हारा, हर एक इनपुट से पकड़ के चलो, यहाँ पे भी तुम्हारे कितने हैं, x1 x2 x3 एंड x4 ही इनपुट है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या ऐड होता है, यहाँ पे ऐड क्या होगा, एक ड्रॉप आउट लेयर हम मैन्युअली ऐड करते हैं, हिडन लेयर, एंड इसके बीच में क्या ऐड होगा तुम्हारा, ड्रॉप आउट लेयर ऐड होगा। ठीक है, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप आउट लेयर हम ऐड करते, ड्रॉप आउट लेयर में स्पेसिफिकली क्या करोगे, जो न्यूरॉन, लेट सपोज ये न्यूरॉन क्या कर नहीं कर रहे हम, यूज नहीं कर रहे, जिसका वेट, हाँ यहाँ पे तो फिक्स है आपका, यहाँ पे क्या होंगे आपके, हाँ ऐसे में सोचो कि चार ही वेट होंगे, ये सारा का सारा नेटवर्क तो होगा ही अल्टीमेटली। ठीक है, दिस नेटवर्क विल बी देयर, दिस नेटवर्क विल बी देयर, ये नेटवर्क तो हमेशा रहेगा ही। उसमें से मैं सिर्फ कितने ले रहा हूँ तुम्हारे कंसिडरेशन के लिए, मैंने सिर्फ दो ही को कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है, ये न्यूरॉन करने बंद करेंगे तो इसके जो इनपुट से वेट आ रहे हैं दैट वेट विल बी देयर, ये सारे के सारे वेट वहां पे होंगे ही होंगे, लेकिन सिर्फ आउटपुट में जो तुम्हारे जाएंगे वो कितने जाएंगे यहाँ पे आउटपुट में, एक, दो एंड तीन। अगर मैं इसको बोलता हूँ 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितने जाएंगे तुम्हारे, 1 3 एंड 4 ही, इसके वेटेज दे विल बी गेटिंग। ठीक है, ये इसके, और उसके बाद यहाँ से क्या होगा तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, न्यूरल का कनेक्शन, न्यूरल नेटवर्क तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, बिल्टअप होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे स्पेसिफिकली जो भी तुम्हारे बहुत ही हिडन पैटर्न कैप्चर कर रहा होगा, वो पैटर्न यहाँ से क्या होगा तुम्हारा ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर योर ट्रेनिंग।
ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए हो रहा था। टेस्टिंग के लिए हमने क्या बोला था? नॉर्मलाइजेशन। टेस्टिंग में स्पेसिफिकली कोई भी क्या नहीं रहता तुम्हारा, ड्रॉप आउट लेयर। इन टेस्टिंग, टेस्टिंग में स्पेसिफिकली क्या है? टेस्टिंग में नो ड्रॉप आउट लेयर, टेस्टिंग में तुम्हारा ड्रॉप आउट लेयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली फिर टेस्टिंग में ड्रॉप आउट लेयर नहीं होता है तो क्या होता है स्पेसिफिकली, यहाँ पे जो भी तुम्हारे वेट्स रहते हैं स्पेसिफिकली, वो वेट्स क्या किए जाते हैं, हाँ, नॉर्मलाइज या फिर उसका वेटेज दिया जाता है। स्पेसिफिकली वेटेज दिया जाता है मतलब क्या है, अगर मेरे पास इनपुट में सिर्फ 4 फीचर है, ठीक है, एंड सिंगल क्या है मेरा टारगेट है, हर एक का क्या होगा इसके साथ स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा। अगर तुम बोलते हो कि मैं क्या करूंगा, आई विल बी रिमूविंग दिस न्यूरॉन, ये न्यूरॉन को नहीं लेंगे हम, तो स्पेसिफिकली इनके वेटेज जो कुछ भी रहेंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से इनके अगर कुछ वेट्स हैं, तो जब भी ये वेट है, अब ये पास होगा क्या, इट विल नॉट पास, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो भी क्या लगाया हमने, पैरामीटर जो लगाया, उस पैरामीटर के हिसाब से ड्रॉप आउट रेट जो है स्पेसिफिकली 20% या कुछ भी पकड़ के चलो, उसके हिसाब से ये चला जाएगा। तो टेस्टिंग में स्पेसिफिकली क्या करते हैं हम, टेस्टिंग में इफ देयर इज नो ड्रॉप आउट देन व्हाट विल हैपन, जो भी तुम्हारे वेट्स होते हैं विल बी कैलकुलेटिंग वन स्केल फैक्टर। क्या होता है, एक स्केल फैक्टर होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, डी आर मतलब ड्रॉप आउट रेट होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट कितना है मेरा, 20% है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्केल फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.2, करेक्ट, तो इट विल बिकम 1 माइनस 0.8, मतलब ये कितना आएगा आपका 1.2। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो स्पेसिफिकली इस केस में क्या होता है, जब टेस्टिंग रहेगा तो टेस्टिंग में तो सर सारे के सारे न्यूरॉन कंसिडर होंगे, करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? टेस्टिंग में सारे के सारे न्यूरॉन्स क्या होंगे तुम्हारे, सेलेक्ट किए जाएंगे, तो हर एक का वेट लिया जाएगा। पहले ट्रेनिंग के टाइम पे ये वेट था क्या, लेकिन नो सर। नहीं था। टेस्टिंग के ट्रेनिंग के टाइम पे सिर्फ 3 वेट थे, अभी एक्स्ट्रा वेट आ रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, हर एक वेट को हम क्या करते हैं, विल बी मल्टीप्लाइंग ईच वेट बाय, इसको क्या करेंगे तुम, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय ये स्केल फैक्टर, क्या है स्केल फैक्टर, क्या है तुम्हारा 1.2, इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा ये 0.24. 0.24। ठीक है, इसको भी तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.3, 0.3 0 मल्टीप्लाई, point ठीक है, हर एक वेट को क्या 0.2. होगा, हर एक वेट को क्या होगा, तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से, 1.2 से, विच इज यूर स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा फाइनल आउटपुट मिलेगा ना, उस तरीके से क्या होगा स्पेसिफिकली यू विल बी गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, ये किसके लिए पढ़ा हमने, ड्रॉप आउट लेयर का, सेम चीज हमने इंप्लीमेंट भी करके देखा था कि ड्रॉप आउट लेयर जो है स्पेसिफिकली वेट इनिशियलाइजेशन किया हमने, हाँ, ड्रॉप आउट कैलकुलेशन में स्पेसिफिकली हमने क्या किया, एक ड्रॉप आउट लेयर यहाँ पे क्या किया स्पेसिफिकली ऐड करके हमने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, उसके हिसाब से विल बी गेटिंग द आउटपुट। तो ये भी हमने सिंपली रन करके देखा था एंड ट्यूनिंग भी करके देखा था, उसके बाद हमने उसके बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट किए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन, अभी स्पेसिफिकली बैच नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या बोला था मैंने, बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब एक सिंपल टेक्निक पकड़ के चलो, जिससे क्या होगा,
तुम्हारी डीप लर्निंग का ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा? स्पीड अप होगा, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा? इससे स्पीड अप होगा एंड तुम्हारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या रहेगा? मोर स्टेबल रहेगा। न्यूरल नेटवर्क जो है तुम्हारा, न्यूरल नेटवर्क विल बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये जो टेक्निक है मतलब CNN RNN ट्रांसफॉर्मर में सब जगह पे यूज की जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली देखो आप लोग क्या करते थे, जब हमने बेसिक स्टार्टिंग में देखा था कोई भी डेटा सेट अगर हम पास करते हैं न्यूरल नेटवर्क को, तो स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं उसको, व्हाट विल बी डूइंग, हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं या स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? रिसर्चर होता है उसको इक्वल करने के लिए। क्या करने के लिए? वेटेज, वेटेज इक्वल, मतलब जितने भी तुम्हारे कॉलम, वेरिएंस। वो सारे कॉलम क्या होने चाहिए तुम्हारे, इक्वली वेटेज जाने चाहिए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करते हैं मतलब स्पेसिफिकली व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करते हैं मीन, जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हम उसको 1 करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उस केस पे भी टेक्निकली अगर मैं बोलूंगा उसको, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से देखो इसकी जरूरत क्यों है, बैच नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों है। जिस तरीके से हमें पता है कि हमने देखा था कि सैलरी एंड एज का कॉलम हमने देखा था, तो एज तुम्हारा तो कम रहेगा, सैलरी इन टर्म्स ऑफ लैक्स में भी रह सकती है, ठीक है। इस जगह पे जिस तरीके से प्रॉब्लम हमने फेस किया था कि भाई तुम्हारे वेट्स को मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा तो नंबर बहुत बड़ा आएगा, तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट या फिर कभी कभी तुम्हारा वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम भी उस केस में तुम्हारा क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली आ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, विल बी डूइंग दिस नॉर्मलाइजेशन इन द कॉलम के लिए। अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन टर्म कहाँ पे पिक्चर में आती है गाइस, वो थोड़ा ध्यान से समझो। बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है कि एक ही न्यूरॉन पकड़ते हैं, अगर कोई सिंगल न्यूरॉन लेते हैं तो सिंगल न्यूरॉन के अंदर दो चीजें हैपन होती है, हमें पता है, एक होता है समेशन और दूसरा होता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन, और उससे हमें क्या मिलता है आपका वाइट, एंड इसको क्या रहेंगे आपका इनपुट रहेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है आपका, जब भी तुम बात करते हो कि बैच नॉर्मलाइजेशन की, मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है कि पकड़ के चलो कि मतलब क्या है ये, किसका जेड, जेड है ना, स्पेसिफिकली क्या रहेगा तुम्हारा वेट इन, वेट इनटू, ये जनरलाइज फॉर्मूला रहेगा ना आपका, जितने भी तुम्हारे क्या रहेंगे, जितने भी क्या रहेंगे तुम्हारे, समझ में आ रहा है ना सब लोग? Inputs. Yes. जितने भी तुम्हारे इनपुट्स रहेंगे, सारे इनपुट्स को मिला के उसका वेट इनटू उस कॉलम का पर्टिकुलर नंबर या उस कॉलम की वैल्यू प्लस उसके अंदर हम क्या करेंगे, विल बी एडिंग सम सॉर्ट ऑफ बायस एंड उसका जो एडिशन हम स्पेसिफिकली करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक्टिवेशन फंक्शन जब भी तुम यूज करोगे, लेट्स सपोज तुमने रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है, कौन सा रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है, इन सब इसका एडिशन लेट्स सपोज समेशन 50 आया है, किसका, जेड का, ठीक है। तो रेलू में आउटपुट क्या रहेगा इसका, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेलू, 0 कॉमा मैक्स, तो कितना है Max. आउटपुट, कितना रहेगा 50. 50। अगर सैलरी कॉलम होता, पकड़ के चलो यहाँ पे मेरा सैलरी कॉलम होता, तो सैलरी कितनी है, 1 lakh. अगर सैलरी 1 लाख है तो देखो इसका समेशन 1 लाख से ज्यादा आएगा कम आएगा, जनरली तो ज्यादा आएगा। तो उस टाइम पे Yeah. मुझे बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू, इट इज 1 लाख। बिकम 1 समथिंग lakh से ज्यादा. 1 लाख हो जाएगी या 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। इसके अपोजिट अगर कंसिडर करेंगे, पकड़ के चलो जो मेरा समेशन की वैल्यू है, जो मेरे समेशन की वैल्यू वो कुछ निगेटिव है, क्या है मेरे समेशन की वैल्यू कुछ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो रिलू क्या आउटपुट देगा मुझे, 0। अल्टीमेटली ये मुझे आउटपुट क्या दे देगा, 0. 0 दे देगा, कितना भी नेगेटिव नंबर हो तो 0 ही दे देगा अल्टीमेटली, ठीक है। या फिर पकड़ के चलो कि तुमने लिकी रेलू वगैरह कुछ यूज किया, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट,
माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यस, मतलब अगर ऐसा कोई तुम यूज कर रहे हो जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, योर समेशन की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी सम टाइम पे बहुत ही हाई होगी या फिर सम टाइम पे बहुत ही एक्सट्रीम क्या होगी? लो। लो होगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर बहुत हाई एंड बहुत लो है? जब तुम बैक प्रोपोगेशन के लिए आओगे तब उस केस में तुमको क्या मिल सकता है? यू विल बी गेटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ आइदर वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट या फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट या फिर एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। एक्सप्लोडिंग। तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, मतलब न्यूरॉन में दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है तुम्हारा समेशन एंड दूसरा होता है तुम्हारा क्या? एक्टिवेशन फंक्शन। एफ मतलब पता है? एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ये दो चीज स्पेसिफिकली यहाँ पे होगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी तुम्हारा समेशन होगा, ध्यान से समझो कि तुम्हारा इनपुट आ गया, तुम्हारे पास क्या आया है, तुम्हारा इनपुट आ गया, ठीक है, दिस इज माय इनपुट। इनपुट आने के बाद क्या होता है? समेशन होता है, ठीक है। तो इमीडिएटली समेशन के बाद विल बी नॉट पासिंग दैट थिंग टू, इसको नहीं पास करेंगे हम, ये इक्वेशन अच्छा, फंक्शन को पास नहीं करेंगे, विल बी एडिंग वन लेयर, विल बी एडिंग वन लेयर, बैच बैच नॉर्मल। नॉर्मलाइजेशन। इसको हम क्या करेंगे, इस लेयर का नाम हम देंगे बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। मतलब जैसे ही समेशन होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, बैच मतलब जो भी इनपुट आएगा वो पहले इसको जाएगा, यहाँ पे नॉर्मलाइज होके वो नॉर्मलाइज आउटपुट किसको चला जाएगा, तुम्हारे एक्टिवेशन फंक्शन को, जहाँ पे तुम्हारा क्या है, सॉरी, एक्टिवेशन फंक्शन है, उससे तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा वाई हेड आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही चीज है, क्या? इतना ही कंसेप्ट है किसका, तुम्हारा बैच नॉर्मल। बैच नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है कि बैच नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा, ये किस तरीके से होता है, तो पहले वो तुम्हारा मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, मतलब इट इज फॉर मिनी बैच स्पेसिफिकली। तो मिनी बैच जिस किसी भी बैच में तुम इसको पास करोगे, उसको ये मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज करेगा मतलब नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज पकड़ के चलो, मतलब व्हाट इज एक्चुअली इट इज डूइंग स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे वो क्या करता है आपका, स्टैंडर्डाइजेशन करता है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय, ऐसे कुछ है क्या? हाँ, जेड स्कोर का क्या फॉर्मूला है? जेड स्कोर का फॉर्मूला याद है? यही सर। क्या है? व्हाट इज दिस? एक्स माइनस बी अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? लेकिन सिग्मा तो हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन, डेविएशन। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आज डेविएशन। हम फॉर्मूला ही स्टैंडर्ड डिवीजन का देख रहे हैं, तो नीचे कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा? वो जेड स्कोर का है सर। ये जेड स्कोर का है सर। ये किस, हाँ, ये जेड स्कोर का है। एंड जेड स्कोर का और किसका फॉर्मूला सेम रहता है? नॉर्मलाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन। किसका? स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है। तो हम स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे हैं, तो स्पेसिफिकली तो स्टैंडर्डाइजेशन इज नथिंग बट, या जेड स्कोर इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्पेसिफिकली होता है। इसकी रेंज कितनी होती है आपकी? -3 +3। +3 के रेंज में वैल्यूज रहेंगी, मतलब 60% वैल्यूज तुम्हारे -1 टू +1 के बीच में रहेंगी। उस हिसाब से, मतलब जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से रहती है, ठीक है। तो अब जब तुम्हारा बैच नॉर्मलाइजेशन जब आता है, ठीक है, तो बैच नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले में सिर्फ थोड़ा चेंज है। एक्स
माइनस एक्स एक्स बार डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस इप्सिलॉन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्पेसिफिकली डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब क्या होता है, वेरिएंस। ये होता है Variance. तुम्हारा वेरिएंस, वेरिएंस होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, एंड ये जो इप्सिलॉन है इसकी जनरल वैल्यू तुमको देखने के लिए भी 10⁻⁻⁵, मतलब जब उसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम, उसके अंदर हम स्मॉल वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि भाई उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, टोटल उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब 10⁻⁻5 मतलब कितना रहेगा, 0.1 ना, करेक्ट ना। यस सर, यस सर। तो स्पेसिफिकली जो कुछ भी तुम्हारा वेरिएंस आएगा, कम रहे ज्यादा रहे, बहुत ही कम भी आ गया, तो इससे क्या होगा स्पेसिफिकली, इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल नंबर नॉट नेसेसरली इक्वल टू 0। मतलब अल्टीमेटली वो तो तुम्हारा सिग्मा ही रहेगा, बट उसी हिसाब से स्पेसिफिकली चीजें रहेंगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये चीज होता है कि नॉर्मलाइजेशन करोगे, लेकिन सेकंड डायरेक्टली ये वैल्यू वहां पे पुट नहीं होती है। देर इज अगेन टू थिंग्स हम वहां पे स्पेसिफिकली करते हैं कि नॉर्मलाइज एक्टिवेशंस, इसको जो बोलेंगे हम, इसको डायरेक्टली बैच नॉर्मलाइजेशन नहीं बोलता मैं, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मलाइज एक्टिवेशंस करके। ठीक है, नॉर्मलाइज एक्टिवेशंस किया। स्पेसिफिकली जो मैंने बोला इप्सिलॉन क्या है, एक छोटी सी कांस्टेंट जीरो वैल्यू है। मतलब एक चीज भी हो सकती है, देखो ध्यान से, अगर तुमको नॉर्मलाइजेशन करना है, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पे अगर इप्सिलॉन नहीं है, ऐसे पकड़ के चलो, और सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई तो, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, इनफिनिटी। इसका आउटपुट रहेगा स्पेसिफिकली एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो यही तो अवॉइड करना था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मिल रहा था हमें, वैल्यू इन्फिनिटी मिल रहा था, Infinity. इधर इट में भी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आउटपुट विल बी 0 नहीं रहेगा, तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 नहीं रहेगा, उसमें हम स्मॉल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बिलोंग्स टू सम सॉर्ट ऑफ 0। तो कुछ ना कुछ तो नंबर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेज के बाद स्पेसिफिकली क्या होता है आपका, इस स्टेज के बाद यू विल बी सीइंग कि ईच एक्टिवेशन हैज मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा उसका, स्पेसिफिकली तुम्हारा 1 कन्वर्ट होगा। इसके बाद की जो स्टेप है स्पेसिफिकली, दैट इज कॉल्ड एज स्केल एंड शिफ्ट। ये कब चालू है, कब कर रहे हैं ये सब हम, Testing. यहाँ पे, मतलब कहाँ पे चालू है ऑपरेशन पता होना चाहिए ना। कोई भी न्यूरॉन अगर पकड़ोगे, इनपुट जब आएगा समेशन होने के बाद एंड एक्टिवेशन को पास करने से पहले वाले में, यहाँ पे जो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं जो हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है, पहले ये नॉर्मलाइज एक्टिवेशन होगा एंड उसके बाद ये स्केल एंड शिफ्ट होगा। स्केल एंड शिफ्ट में स्पेसिफिकली देयर आर दो पैरामीटर्स होते हैं तुम्हारे, वाई गैमा बोलते हैं, और इट इज नॉट वाई, गैमा इंटू तुम्हारा x1 प्लस बीटा रहता है। ठीक है, गैमा इंटू x1 प्लस x1 मतलब z भी बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली। गैमा जो है तुम्हारा, गैमा को हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर स्पेसिफिकली, एंड जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा बी, अरे क्या है, बीटा जो है, बीटा इज योर शिफ्टिंग फैक्टर। ठीक है, एक है स्केलिंग फैक्टर एंड दूसरा है तुम्हारा
शिफ्टिंग फैक्टर स्पेसिफिकली ट्रेनिंग के दौरान तुमको, मतलब ये ऑटोमेटिकली होगी चीजें, हमें कुछ करना नहीं है, बट यू शुड नो कि क्या होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा डब्ल्यू एक्स प्लस बी के ऊपर बिफोर द एक्टिवेशन फंक्शन। तो मतलब आइडियल में सिचुएशन क्या होगा तुम्हारा, आई जस्ट टेल यू कि पहले क्या आएगा तुम्हारा, फर्स्ट क्या आएगा, z इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, डब्ल्यू एक्स प्लस WX plus B. बी होगा। उसके बाद z को क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा तुम्हारा, बैच नॉर्मलाइजेशन ऑफ z, एंड उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है उसको क्या पास किया जाएगा तुम्हारा, एक्टिवेशन जो कुछ भी फंक्शन है तुम्हारा, एक्टिवेशन फंक्शन उसको क्या पास किया जाएगा, z नॉर्मल पास किया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी प्रोसेस, किसमें, तुम्हारे आउटपुट में ये चीज देखने को मिलेगी। मतलब जो कुछ भी तुम्हारा आउटपुट आएगा, ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारा x रहेगा, x किसके बीच में रहेगा स्पेसिफिकली, इट इज -3 टू +3 के बीच में स्पेसिफिकली ये चीज तुम्हारी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी तुमने इसको क्या किया है, x को, x इज व्हाट, x इज इनपुट, और इनपुट पैरामीटर कॉलम के ऊपर भी तुमने क्या अप्लाई किया है, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई किया है ना, किया है क्या, अरे यस सर, स्केलिंग किया है। विठ्ठला विठ्ठला, जब हमने इनपुट दिया है तो स्पेसिफिकली हमने ऑलरेडी स्केलिंग किया है। एक्स मतलब क्या है, इनपुट फीचर है, इनपुट। उस फीचर के वैल्यू कुछ भी रहेंगे, जब स्केलिंग करोगे तो वैल्यू स्टैंडर्डाइज अगर किया है तो सारे वैल्यू किसके बीच में आएंगे, -3 3 टू टू प्लस प्लस 3। थ्री के बीच में आएंगे, ठीक है, -3 टू +3 के बीच में आएंगे, पकड़ के चलो इसकी वैल्यू, जो ऊपर का नॉर्मलाइजेशन जो होगा स्पेसिफिकली, ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा मतलब ये जो हमारा वैल्यू कैलकुलेट होगा ऊपर वाला, क्या तुम्हारा गैमा प्लस, गैमा प्लस नहीं, गैमा इनटू क्या है इनपुट तुम्हारा, से x1 की वैल्यू पकड़ के चलो -0.3 आई कुछ तो, प्लस गैमा की वैल्यू, अभी मैं लिखता हूँ ऐसे बीटा, इसकी वैल्यू अज्यूम करके चलते हैं, इसकी वैल्यू 2 है, 2 इंटू -0.3 प्लस इसकी वैल्यू हम 1 पकड़ के चलते हैं, तो ये कितना आएगा तुम्हारा अल्टीमेटली, -0.6 प्लस 1। मतलब देखो, अगर वैल्यू भी तुम्हारी निगेटिव आती है कुछ, वो भी किस में कन्वर्ट हो रही है तुम्हारी, अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट पॉजिटिव। हो रही है, ठीक है। मतलब इस तरीके से स्पेसिफिकली क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा। मतलब एक चीज समझ लो सिर्फ, भले ही इसका नाम नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, एंड हम स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हम कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसका मीन 0 कर रहे हैं, एंड वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसका क्या कर रहे हैं उसका 1 कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। इसके बेनिफिट्स क्या है, ट्रेनिंग फास्टर होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलराइजर का एक पार्ट, तुम इसको भी पकड़ सकते हो, जो ओवरफिटिंग करेगा, ठीक है। एंड इसको ना इनिशियलाइजेशन जो है तुम्हारा, वेट इनिशियलाइजेशन का, तो उसका कुछ ज्यादा सेंसिटिव ये नहीं है, ठीक है, तो चल जाएगा ये, ठीक है। तो स्पेसिफिकली दीज आर द फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग टू योर, इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिकली, लर्नेबल पैरामीटर्स बोल सकते हो, गामा एंड बीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुम क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर, क्या होगा ये तुम्हारा,
Batch normalization. बैच नॉर्मलाइजेशन। और ये वर्ड तुमने कब यूज, ये हमने कहाँ पे देखा था, याद है ना, बैच नॉर्मलाइजेशन? तुमको जो मैंने भेजा था शायद से न्यू सिलेबस में, लास्ट में था ना सिलेबस के तुम्हारे कहीं पे, तो ये मॉक को जो सिलेबस भेजा था उसमें भी एक लास्ट में सबसे लास्ट रो क्या था उसका, उसमें भी बैच नॉर्मलाइजेशन वाज वन ऑफ द टेक्निक टू ओवरफिट द, टू अवॉइड द ओवरफिटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन किया था कि बैच नॉर्मलाइजेशन ये होता है तुम्हारा बैच नॉर्मल, मतलब एक लेयर तुम क्या करते हो एक्स्ट्रा, यू विल बी एडिंग वन मोर लेयर। नाउ विल बी सिंपली गो बैक एंड चेक किस तरीके से लेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल है कोड, इसके अंदर ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब सारी की सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंपोर्ट बैच नॉर्मलाइजेशन कोड 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 कोड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमें, लेयर्स में डेंस ड्रॉप आउट ऐड किया था हमें, यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, बैच नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ऐड करेंगे। कोड तो सेम रहेगा ऊपर वाला ही, इसके अंदर ही हमें ऐड करना है। कंट्रोल ए एंड यहाँ पे सेम लेते हैं तुम्हारा, थोड़ा ध्यान से देखो सर। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर हमने इसको रन किया है। ठीक है, अब देखो ऐड कहाँ पे करना था हमें, एक्टिवेशन फंक्शन। हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन को तुमको हाफ हाफ करना था स्पेसिफिकली। तो हिडन लेयर में यूनिट्स को एज इट इज रहेगा, इनिशियलाइजर तुम्हारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली एक्टिवेशन वन नहीं आएगा, यहाँ से मैं एक्टिवेशन वन हटा दूंगा तो क्या आएगा, यूनिट वन इनिशियलाइजर आएगा। मॉडल डॉट ऐड डेंस लेयर हमने ऐड किया है यूनिट्स वन, यहाँ पे भी तुम्हारा एक्टिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से इनिशियलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं एंड यहाँ से तुमने इनपुट पास किया, मतलब यहाँ से सिर्फ तुम्हारे इनपुट पैरामीटर्स आ गए। जैसे ही इनपुट पैरामीटर्स आ गए उसके बाद इमीडिएटली क्या करेंगे हम, क्योंकि ये 13 पैरामीटर एंड ये मेरे यूनिट्स, यूनिट्स मतलब क्या है मेरे, न्यूरॉन। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, इनका मल्टीप्लीकेशन होकर समेशन तो यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएटली। समेशन के बाद मुझे क्या ऐड करना है, नॉर्मलाइजेशन। तो मॉडल डॉट ऐड करेंगे एंड यहाँ पे डालेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन का लेयर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसके बाद क्या ऐड करोगे, इसके बाद क्या ऐड करोगे, क्या, एक्टिवेशन फंक्शन। ये चीज थोड़ी ध्यान से देखो तो चीज समझ में आएगी। ये वाला देखो, पहले हमने समेशन कर लिया, उसके बाद हमने क्या ऐड किया, बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड किया, उसके बाद हमने क्या ऐड किया, तुम्हारा एक्टिवेशन एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन हमने ऐड किया है। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन हमने ऐड किया, तो ऐड किया मतलब यहाँ पे भी तुमको एक लाइन ऐड करना पड़ेगा, बैच नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से तुमको एक एक्टिवेशन करके भी कॉल करना पड़ेगा। एंड कहाँ पे थे हम, यहीं पे थे ना, एक्टिवेशन के बाद। तो एक्टिवेशन के बाद यू नीड टू अगेन ऐड मॉडल डॉट ऐड, ऐड करना है तुमको एक्टिवेशन। ठीक है, मॉडल डॉट ऐड एक्टिवेशन एंड इसके अंदर क्या पास करेंगे हम, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन जाना चाहिए, इसमें से जो भी अच्छा रहेगा वो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पास होगा। क्योंकि हमने यहाँ से एक्टिवेशन फंक्शन निकाल दिया था, याद है ना, मॉडल डॉट ऐड में यहाँ था पहले एक्टिवेशन फंक्शन, वो निकाल के हमने सेपरेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर जो पहले था दैट विल रिमेन सेम। हाँ, सेम चीज कहाँ पे करनी पड़ेगी, हिडन लेयर 2 में भी करनी पड़ेगी ना। यस। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो फिर, यहाँ से एक्टिवेशन को हटाना पड़ेगा, कहाँ पे डालना पड़ेगा उसको,
नीचे डालते हैं, ये भी हट जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन। ठीक है, ड्रॉप आउट लेयर के पहले क्या होगा तुम्हारा मॉडल, यहाँ पे एक्टिवेशन नीचे यही लेते हैं ना हम, मॉडल डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड किया। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या ऐड करेंगे तुम्हारा, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करेंगे। एक बार एक्टिवेशन फंक्शन तुमने ऐड कर दिया, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करने के बाद फिर से क्या करोगे, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करने के बाद अगेन मॉडल डॉट ऐड एक्टिवेशन फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सिर्फ माइनर चेंजेस हमने किए हैं एंड बाकी तो कुछ भी चेंज तुम्हारा नहीं रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी हमारी एज इट इज वैसे के वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो विल तो रन इट। ठीक है, अच्छी बात है, रन हो गया एंड उसके बाद क्या करेंगे तुम्हारा ट्यूनर को रन करेंगे। ट्यूनर विल, अरे यार इसका कुछ तो कर दो। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ट्रायल करेगा। ट्रायल करने के बाद कितने ट्रायल किए इसने, 5. 5। जस्ट 1 मिनट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे तो कुछ आउटपुट में, सिर्फ आउटपुट में तुमको क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड अगर तुमको बेस्ट हाइपर पैरामीटर वैल्यू चेक करनी है, यू विल बी जस्ट डूइंग दिस बेस्ट हाइपर पैरामीटर, इसको आप और भी कर सकते हो। यहाँ पे तुमको मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि कुछ है क्या इसमें कि तुम्हारा मॉड इसकी वैल्यू कुछ आएगी क्या कहीं कहीं से निकल के, नहीं ना। ड्रॉप आउट लेयर की कुछ वैल्यू आएगी क्या, ड्रॉप आउट लेयर में तुम्हारा क्या है, ये बैच नॉर्मलाइजेशन की कुछ वैल्यू वगैरह कुछ निकल के आएगी क्या, नहीं, वैल्यू वगैरह कुछ निकल के नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ तुम्हारा चीजों को Scale नॉर्मलाइज up कर, करेगा. हाँ स्केल करके रखेगा। अल्टीमेटली जब तुम ये पैरामीटर लेके क्या करोगे, अब सेम चीज रन करोगे विद द हेल्प ऑफ बैच ऑप्टिमाइजर, तब क्या मिलेगा तुमको, यू विल बी गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यस, खाना ज्यादा खाया, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। एक और लास्ट वाला बच्चा है अभी सिर्फ, दैट इज कॉल्ड एज योर रेगुलराइजेशन। ठीक है, अब रेगुलराइजेशन तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को पता नहीं है, यू नो द रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन में क्या था स्पेसिफिकली हमारे, Reason and reason and lasso. रीज एंड लासो स्पेसिफिकली। ठीक है, रीज एंड लासो थे तो, अरे इसको क्या, ओके हम इसको ये किया, टोटल टोटल कलर कलर कलर, चलो तो ठीक है, तो रेगुलराइजेशन में स्पेसिफिकली दो चीजें हैं हमारी, एक है हमारा रिच एंड सेकंड था तुम्हारा लासो। ठीक है, लासो L1 था L2 था, Hello. L1 था एंड रिच तुम्हारा L2 टेक्निक था स्पेसिफिकली। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जनरली क्या होता है, जो भी लासो होता है इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू द हाई पेनल्टी। सबसे ज्यादा हाई पेनल्टी कौन देता है, तुम्हारा लासो देता है। एंड
एज कंपेयर टू लासो ये क्या देता है तुम्हारा, लो पेनल्टी देता है। एक्चुअली ये कुछ सुना है क्या ऐसे पेनल्टी वगैरह? यस सर, सुना है पेनल्टी पैरामीटर लैम्डा माइनस मीन स्क्वायर एरर। हाँ, क्या फॉर्मूला था उसका, कोई याद है कुछ? हाँ, मीन स्क्वायर एरर, लैम्डा माइनस मीन स्क्वायर एरर, एमएसी। हम्म। इसका था वो, कहाँ पे एब्सोल्यूट रहता है, कहाँ पे स्क्वायर रहता है? लैम्डा इसका मीन स्लोप होता है में लास्ट में। एब्सोल्यूट रहता है, बीच में स्क्वायर। रीच में क्या रहता है आपका, हम स्क्वायर टर्म ऐड करते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू हम स्पेसिफिकली ऐड करते हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू सेम, सेम रहेगा दोनों, सिर्फ हम यू विल बी नॉट फाइंडिंग कि L1 यूज नहीं करते हैं, क्योंकि L1 लीड्स टू, क्या करता है ये, 0 तक भी इसके वैल्यू जाते हैं तुम्हारे, किसके, जब हमने M एंड C के क्या करता है तुम्हारे, M की वैल्यू को किसकी कहां तक टेंड करता है, टेंड्स टू 0। स्लोप भी 0 होते थे ना, देखा था हमने, स्लोप 0, इसीलिए इसको कहाँ पे यूज करते थे हम, फीचर सिलेक्शन में यूज करते थे, जिस किसी का भी स्लोप 0, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें यहाँ पे स्लोप मतलब, यहाँ पे स्लोप मतलब हम क्या रेफर करेंगे, हम हमारा वेट, और वेट 0 होना इज गुड और बैड हमारे लिए, बैड। इट इज नॉट गुड फॉर अस, दैट इज बैड। इसलिए यहाँ पे जो यूज करेंगे हम, दैट इज अवर रिज रिग्रेशन, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन रहेगा स्पेसिफिकली, उसका फॉर्मूला रहेगा लैम्बडा इनटू समेशन ऑफ तुम्हारा वेट, जितने भी वेट्स रहेंगे उनका स्क्वायर करके आता है, ठीक है। जितने भी वेट्स रहेंगे उन सबका क्या रहेगा स्पेसिफिकली स्क्वायर रहेगा। एंड अगेन इसकी वैल्यू तुम्हारी, इट इज हाइपर पैरामीटर, या फिर इसकी वैल्यू रह सकती है 0.001, 0.002, किसी भी सभी, या 0.01 आइडियली, हाँ, 0.01 के हिसाब से तुम्हारी क्या रहेंगी, इसकी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो मतलब जब भी यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक, आप जब भी इसको यूज करोगे कहाँ पे, तुम्हारे रेगुलराइजेशन के अंदर, यू नीड टू जस्ट ऐड दिस पर्टिकुलर टर्म। इसको ऐड करने का तरीका यही है कि तुमको करना पड़ेगा टेक्स्ट, ओह माय गॉड, वेरी गुड, कलर नहीं, टेक्स्ट की साइज बढ़ गई, मुझे लगा कलरफुल हो गया, ठीक है। तो सेम चीज, यू नीड टू इंपोर्ट, इंपोर्ट तो यही करना है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ यू नीड टू ऐड वन पैरामीटर, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा तुमको, ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट eras import regularizers, ठीक है। यहाँ पे दोनों भी तुमको मिलेंगे, यू कैन जस्ट चेक रेगुलराइजर्स डॉट एल आई, आजा 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 मेरे लाल, L1 भी रहता है यहाँ पे देखो, ठीक है। एंड यू कैन कॉल L2 भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली L1 नहीं देखेंगे, विल बी लुकिंग फॉर योर L2 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए को ये तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, रेगुलराइजेशन तुमको ऐड करना है। तो दिस विल रिमेन सेम, तुम्हारा मॉडल नोट सीक्वेंशियल है, हिडन लेयर क्या है, ऊपर वाला सेम हमने लिया है, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें लैम्बडा है, देखो हमारे फॉर्मूले में क्या है तुम्हारा, लैम्बडा है। लैम्बडा को भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। जनरली हम तो बोल रहे हैं कि 0.01 वैल्यू, बट वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यही वैल्यू होगी, देयर मे बी मल्टीपल वैल्यूज। तो इसको भी यहाँ पे हमें ट्यून करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करेंगे, जिसका नाम हम देंगे तुम्हारे लैम्बडा अंडरस्कोर रेगुलराइजेशन, इसको 1 देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी तुम्हारी, एचपी डॉट फ्लोट के अंदर आएगी, एंड
ये वाला मान जरा पूरा सेम ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे यूनिट्स। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी रखते हैं? 0.0000, ठीक है। मैक्स वैल्यू इसकी रखते हैं 0.01 एंड स्टेप साइज रखते हैं। स्पेसिफिकली स्टेप साइज ऐसे भी रख सकते हो या फिर डायरेक्टली सैम्पलिंग करके होता है, डायरेक्टली वैल्यूज ले लेगा। सैम्पलिंग सैम्पलिंग SAMPL, ठीक है। सैम्पलिंग करके होता है, दैट इज लॉग सैम्पलिंग लेते हैं, तो इससे उस हिसाब से ये वैल्यू करेगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉडल डॉट एड के अंदर डेंस लेयर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यूनिट्स इज इक्वल टू 1 किया है। कर्नल इनिशियलाइजर जो है हमारा, वो हमने इनिशियलाइजर लिया है, दैट इज कि ग्लो रूट चाहिए। मतलब किसको था ये कर्नल इनिशियलाइजर, क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा? वेट वेट इनिशियलाइजर, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको प्लीज म्यूट, यहाँ पे तुमको एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कर्नल। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ करना पड़ेगा कर्नल अंडरस्कोर तुम्हारा इनिशियलाइजर में हमें रेगुलराइजर चाहिए। स्पेलिंग तो सही ना, कि ERNEL कर्नल रेगुलराइजर, ठीक है। कर्नल रेगुलराइजर हमें चाहिए। एंड ये जो कर्नल रेगुलराइजर है, यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या? बायस रेगुलराइजर है, कर्नल रेगुलराइजर है, ठीक है। तो कर्नल रेगुलराइजर क्या है तुम्हारा स्पेसिफिकली, क्या पास करेंगे यहाँ पे कर्नल रेगुलराइजर में हम? ये हमारा रेगुलराइजर्स एंड डॉट एल L2 हम यहाँ पे क्या करेंगे स्पेसिफिकली तुम्हारा पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे, और उसके अंदर ना एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू जो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने ऐड किया ही था, एक्टिव एनिमेशन फंक्शन सेम रहेगा, नीचे का भी सेम रहेगा, ड्रॉप आउट लेयर सेम। हाँ, हिडन लेयर 2 में भी तुमको क्या करनी पड़ेंगे, सेम चीज यू नीड टू ऐड। इसको हिडन लेयर 2 में कहाँ पे, इनिशियलाइजर के बाद रेगुलराइजर 2, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? कहाँ पे है, कहाँ पे गया? यहाँ पे एक ऐड किया एंड कॉमा देखिए, यहाँ पे तुमको ऐड करना पड़ेगा 2, ठीक है। ये दो चेंजेस सिर्फ हमें क्या करने पड़ेंगे, यू नीड टू डू दीज 2 चेंजेस। रन हो गया एंड उसके बाद क्या चेक करो, you need to just tune this. Okay, boy. Oh, good. Regularizer is not defined. Where is regularizer? इसके अंदर है क्या कहीं पे? Regularizer की किधर गया? और कहीं पे यूज किया है रेगुलराइजर? रेगुलराइजर ए भाई, कहाँ पे दिख रहा है? ओके, लैम्बडा L1 शायद से छोटा L2 है क्या? लेट्स ट्राई इट। L2 and L2 क्या है? ऐसे होना
कर्नल ट्रिक, ओके ये पैरामीटर की स्पेलिंग से गलत हुई। कर्नल रेगुलराइजर, ये नीचे में किया सेम चीज, उसको चेंज तो नहीं किया ना, किया कर्नल रेगुलराइजर लैम्बडा एंड 2, लेट्स हाँ वेरी गुड, किधर गया हमारा, आई सेम ही तो है ना, कुछ चेंज तो नहीं है। रेगुलराइजर रेगुलराइजर क्या है ये? कर भाई एक्सप्लेन कर क्या है। एआई कुछ तो काम में आ जाओ। रेगुलराइजर्स क्या नेम, यस आपने रेगुलराइजर दिया है वहाँ पे यस है रेगुलराइजर। रेगुलर, ओके कुछ कहीं पे तो दिखाया है इसने। ओके हमने इंपोर्ट करते समय रेगुलराइजर से इंपोर्ट किया है ना, चलो एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कर्नल रेगुलराइजर कहाँ पे बोल रहे हो? एक मिनट, लेट मी चेक, कहीं पे है क्या? नहीं रेगुलराइजर सी है स्पेसिफिकली, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, यहाँ पे अनरेगुलराइजर ऐसे हो गया है। वहाँ पे डिफाइन जब किया है आपने लेयर्स के यहाँ, कहाँ पे? लेयर्स में लैम्ब्डा रेगुलराइजेशन उसके नीचे मॉडल वर्क ऐड में कर्नल रेगुलराइजर्स ऐसे हो गए थे। ये ऐड करने का क्यों? मॉडल वर्क ऐड जेमिनी, जेमिनी को हम एस्केप करते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जेमिनी, हट जा जेमिनी। इसको रन किया था क्या लेकिन हमने? ऊपर वाला सेल रन नहीं किया था हमने, ठीक है, बहुत होशियार है हम भी, ठीक है चलो। ऊपर वाला मतलब कौन सा समझ में आएगा? ये वाला सेल रन नहीं किया था इसीलिए वो आ रहा था, ठीक। चलो तो ये तुम्हारा हो गया भाई साहब, ठीक है। एंड उसके बाद टिंग 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 टिंग, दिस वन, दिस इज योर हाइपर पावर मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिला, ये देखो लैम्बडा टू रेगुलराइजर की वैल्यू मिली है, लैम्बडा वन रेगुलराइजर की वैल्यू भी मिली, कितनी वैल्यू है? 0.004 के हिसाब से मिली, जिसका यूज करके तुम क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द, नॉट कैलकुलेट, यू कैन रेगुलेट द ओवर फिटिंग, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नो द लास्ट इज अर्ली स्टॉपिंग। क्या बोला था अर्ली स्टॉपिंग के बारे में? न्यूरल नेटवर्क को स्टॉप कर सकते हैं। जब कभी भी तुम्हारा एक्यूरेसी या लॉस किसकी भी तुम, जो जिसकी सी भी तुम बात कर रहे हो, अगर उसकी कांस्टेंट वैल्यू तुमको मिल रही है, लेट्स सपोज तुमने 200 इपॉक्स दे रखे हैं एंड लेट्स सपोज 150 इपॉक के बाद तुम्हारी, या फिर 100 इपॉक के बाद तुम्हारे एक्यूरेसी है दैट इज 96.45, इस तरीके की कुछ एक्यूरेसी एट कितने इपॉक पे? 100 इपॉक,
इपॉक के ऊपर ये, एंड लगातार क्या हो रही है, ये एक्यूरेसी तुम्हारी कांस्टेंट रह रही है फॉर नेक्स्ट फ्यू इपॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी कांस्टेंट रह रही है मतलब लॉस कुछ कम नहीं हो रहा, ठीक है। जो काम तुम 200 इपॉक के लिए तुम करने वाले हो 100 इपॉक में ही तुम्हारा क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसको अवॉइड करने के लिए वी विल बी प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म बोल सकते हो, जहां पे स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, विल बी पासिंग पैरामीटर। वो पैरामीटर पास करने के बाद क्या होगा, we need to, what we'll be doing, we'll be doing early stopping। तो हम मॉडल को बोलेंगे ही नहीं कि 200 की जरूरत है इपॉक की, तो कहीं पे कहाँ पे रुक जा, 100 या उसके आगे एक दो इपॉक ये टॉलरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंस करके वैल्यू होता है, कितना पेशेंस करोगे, 5 करोगे तो इसके बाद लगातार 5 वैल्यू चेक करेगा। अगर पांचों में तुमको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही, देन इट विल टर्मिनेट द सेशन। जहां पे वैल्यू मिलेगी वहीं पे ये चीज तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़े कोड की तुमको जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट इंपोर्ट फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट keras keras डॉट कॉल बैक्स करके, क्या कॉल बैक्स, वाह वेरी गुड। इंपोर्ट अर्ली स्टॉपिंग, क्या इंपोर्ट किया हमने, अर्ली स्टॉपिंग हमने इंपोर्ट किया है। एक बार अर्ली स्टॉपिंग इंपोर्ट किया, मॉडल एज इट इज रखो, जो कुछ भी रहेगा स्टार्टिंग में शायद से हमने बनाया होगा, तो भगवान की दया से, हाँ वेरी गुड, यही उठाता हूँ मैं। एंड वी नॉट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रॉकेट साइंस, जस्ट वांट टू शो यू कि किस तरीके से चीजें होंगी, ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, इससे ऊपर फिर से नीचे, कंट्रोल सी करो, एक मिनट, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक बेसिक मॉडल है कि जहाँ पे सिक्वेंशियल क्या 32 किए हैं, 16 उसके बाद दिए हैं, 8 दिए हैं, 1 दिया है, एंड उसके बाद हमने समरी किया है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या लगता है, हमें कंपाइल भी करना पड़ेगा। कंपाइल, अरे यार फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कहीं पे तो रहेगा ना, कंपाइल 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 मॉडल डॉट कंपाइल, चलो उठाओ इसको, ठीक है। मॉडल डॉट क्या है, कॉपी करना नहीं आता, ठीक है। यहाँ से हमने मॉडल कंपाइल किया, लॉस मीन स्क्वायर एरर, ऑप्टिमाइजर अभी के लिए तो भाई साहब एडम को रखते हैं, इसको मैं हटा देता, एंड तुम्हारा मैट्रिक्स जो रहेगा दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी टेकिंग, ठीक है। यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा अर्ली स्टॉप, ठीक है, अर्ली स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो अर्ली स्टॉप इज इक्वल टू रहता है तुम्हारा, वाह वाह वाह, इसको बोलते हैं ऑटो। हाँ, ये जो चीज आ रही है ऑटो सजेशन, दिस सेम थिंग यू विल बी गेटिंग इनसाइड द VS कोड के अंदर भी आता है। आप लोगों ने ट्राई किया ना उसको, मैंने बोला था आप लोगों को ऐड करने के लिए कोपायलट, Yes, sir. तो इट विल गिव यू ऑटो सजेशन, ठीक है। तो अर्ली स्टॉपिंग मॉनिटर क्या करना है मुझे, वैल्यू लॉस मॉनिटर करना है, पेशेंस की वैल्यू तुमको 10 दी है तो 5 ही करते हैं कि 5 में अगर कंटिन्यूस आता है देन यू विल बी डूइंग द सेम, ठीक है। उसके बाद सिर्फ अगेन हमारा बेसिक हिस्ट्री में एक स्टोर करते हैं, मॉडल को फिट करते हैं, मॉडल, वेरी गुड, मॉडल डॉट फिट ट्रेन दिया हमने, कितनी इपॉक दी है, 100 इपॉक दी, बैच साइज थोड़ी कम करता हूँ, 16 देता हूँ, वैलिडेशन डेटा दिस, वैलिडेशन स्प्लिट इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे तुमको क्या पास करना पड़ेगा, कॉल बैक्स इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल तुमने यहाँ पे दिया है वो वेरिएबल तुमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा कि भाई इस ये जो इपॉक तू कर रहा है उस इपॉक में तुमको
लगातार 5 इसमें अगर कुछ मिलता है तो वहीं पे क्या हो जा, रुक जा, ठीक है। जनरली गाइस दिस विल नॉट वर्क ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे इपॉक्स छोटे हैं एंड लॉस भी अगर तुम देखोगे यू विल बी नॉट सीइंग दिस लॉस कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब यहाँ पे देखो सारे के सारे इपॉक नहीं खत्म हो गए क्या, क्या आ गया यहाँ पे लॉस अगर तुम देखोगे सक्सेसिव 5 वैल्यूज क्या आनी चाहिए इसको, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इतना नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा डेटा है और ये यहाँ पे स्पेसिफिकली से नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू विल बी फाइंडिंग दिस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रुक रुक गया क्या, लेकिन आई थिंक ये देखो कहाँ पे रुक गया ये 58. 58, 100 इपॉक तक गया ही नहीं है। लेट्स ट्राई नॉट गिविंग दिस, क्या नहीं देते हम इसको, ये देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ इसका, Early stopping, horrible. हाँ यहाँ पे देखो मैं इसका अर्ली स्टॉप निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मैंने अर्ली स्टॉप पैकेट चाहिए, अर्ली स्टॉप मैंने भले ही यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफाइन किया, लेकिन मॉडल फिट करते समय पास किया है क्या, नहीं पास किया। व्हाट डज इट मीन कि 58 पे रुका है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसके आगे लगातार क्या मिल रहा होगा उसको, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही होगी। अब अगर रन करके देखते हैं अब कहां तक मिलेगा हमें आउटपुट, 100 आउट ऑफ इपॉक क्या होने चाहिए मेरे, 100 आउट ऑफ 100। एंड यहाँ पे एक्यूरेसी कितना है, लॉस कितना है मेरा 9.4, 9.4. 9.4 है। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। चले भाई साहब देखो, ठीक है। ये देखो दिख रहा है कि पूरा क्या था तुम्हारा, ये देखो 100 आउट ऑफ 100 तक ये चला गया, एंड 58 तक जब जाएंगे हर एक बार अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक बार तुम्हारे वेट्स अलग अलग इनिशियलाइज होंगे जितनी बार तुम उसको रन करोगे, वो चीज समझ लो, हर बार सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब देखो अब 58 पे कितना मिल रहा है, 10। ये रिजल्ट, ये वेरिएशन क्यों है पता है, समझ में आ रहा है ना। जितनी बार कोड को रन करोगे हर बार जो वेट इनिशियलाइज होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे, हर बार 7. अलग अलग होंगे। वेट इनिशियलाइज हर बार क्या होंगे, जितनी बार कोड को रन करोगे उतनी बार वेट इनिशियलाइज अलग अलग होंगे। इसीलिए ये चीज अब हम मतलब जनरली ये यू कैन सी दिस एज वेल। यहाँ पे देखो जनरली क्या है, सारे की वैल्यू 10.333, 10.10.10.10.10.10 10.10 ही है। कहाँ से है, इसी रेंज में, ये देखो कहाँ से 10 है, ये दिख रहा है ना सारी की सारी, नियर अबाउट लॉस इज इक्वल कांस्टेंट ही तुमको दिख रहा है। इसीलिए 58 तक आके वो क्या हुआ होगा, रुक गया होगा। नाउ विल ऐड दिस पैरामीटर, control Z, control Z, control Z, yes, and again we will try it. आ जाओ आ जाओ, अब देखो अब भाई कितना तक रुक गए, कहाँ तक मिल गए इसको, 50 तक ही। मतलब तुमको पता चल गया देयर इज नो नीड टू गिव द कितने 100 इपॉक्स, 100 इपॉक की जरूरत है ही नहीं, कितने में काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है क्या कि आगे जाके ऊपर 100 का 50 कर देंगे, नहीं, नो नीड टू डू। भले ही तुमने कितने भी इपॉक दिए, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, इपॉक कभी भी ज्यादा ही देते जाओ एंड अर्ली स्टॉपिंग लगाते हो तो उसका मतलब क्या करेगा ये तुम्हारा, जहां कहीं भी उसको ये पैटर्न दिखेगा इट विल ऑलवेज स्टॉप यूर इटरेशंस। समझ में आ रहा है, तुमने 200 एंड इपॉक के नंबर कितने देने हैं, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है तो कभी भी आंसर यही रहेगा तुम्हारा कि मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड मतलब हमें पता नहीं कि कितने रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि 100 लगेंगे तो तुमने 200 भी दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कौन सा पैरामीटर ऐड करो उसके अंदर, अर्ली स्टॉपिंग वाला, ठीक है। तो अर्ली तुमने भले 1000 भी इपॉक दे दिए तुमने तो कुछ फर्क पड़ेगा कि